Very good morning, class 4th. Now continue our chapter number 5 and easy experiment of science. चैप्टर रीड कर रहे थे अपन, हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया था एंड इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे और उसके हार्डवर्ड डिस्कस करेंगे. पहले हार्डवर्ड देख लेते हैं कुछ. क्या है? एब्जॉर्ब, ABSORBD. एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोखना. एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? सोख लिया. जब हम कुछ गीला हो जाता है तो हम उसे कुछ कपड़े से पोंछते हैं ना, तो वो क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है. REFLECTED, रिफ्लेक्टेड होता है किसी का प्रतिबिंब. रिफ्लेक्टेड क्या होता है? प्रतिबिंब. HEAT, हीट. हीट मीन्स होता है गर्म. हीट मीन्स क्या होता है? गर्म. ALWAYS, ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा. ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा. COMFORTABLE, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक. कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. COMFORTABLE, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक. एब्जॉर्ब मीन्स मैंने आपको बताया सोख लेना. रिफ्लेक्टेड मीन्स होता है प्रतिबिंब. HEAT, हीट. हीट मीन्स होता है गर्म. एंड ALWAYS, ऑलवेज मीन्स हमेशा. एंड कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. चैप्टर रीड कर लेते हैं. हमने पेज नंबर 33 रीड कर लिया था. ओपन योर बुक एवरीवन. नाउ स्टार्ट हाफ चैप्टर. नाउ लेट्स अस वेट फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स तक हमने रीड किया था. इसमें वंशिका और अंकुश एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. उन्होंने काफी चीजें कलेक्ट की और वो एक्सपेरिमेंट में लग गए कि हम समर में कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं, मतलब हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, और वुलन में हम विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं. इस चीज के बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो 30 मिनट्स के बाद क्या हुआ? अंकुश, half an hour I am going to bring the bottle pack off and you please bring the test tube from the sun. उसके बाद आधे घंटे के बाद जो बॉटल्स थी वो लेके आया अंकुश और उसका टेस्ट ट्यूब, मतलब जो सन में रखी हुई थी, उसका टेम्परेचर देखा. लेट्स अगेन टेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन ईच बॉटल एंड ईच टेस्ट ट्यूब. अलग अलग बॉटल का अलग अलग टेम्परेचर लिया गया. दे टुक द टेम्परेचर विद अ थर्मोमीटर एंड नोटेड इन द नोटबुक. थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर लिया गया और उसको कहाँ लिखा गया? नोटबुक में लिखा गया. अंकुश, now look Vanshika, there is a difference in the temperature of two bottles. तुम देख सकती हो दोनों का क्या है? डिफरेंट टेम्परेचर है. The water in the bottle wrapped in the woolen cloth in the high temperature. जो बॉटल है जो वुलन क्लोथ से रैप है उसका टेम्परेचर तो क्या है? हाई है. वंशिका, why it is higher? अंकुश, क्यों है इसका हाई टेम्परेचर? अंकुश, it is higher because the bottle was wrapped in a woolen cloth and heat cannot easily pass through the woolen. इसका हायर टेम्परेचर इसलिए क्योंकि वुलन के अंदर से हीट जल्दी से अंदर नहीं जाती है. वन अ लिटिल हीट एस्केप्स फ्रॉम द वाटर, थोड़ी सी ही हीट उसके अंदर जा पाती है. वंशिका, एंड द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब रैप द ब्लैक पेपर अराउंड इन द इट इज वार्म. द वाटर इन द अदर टेस्ट ट्यूब इज नॉट सो वार्म. व्हाई इट इज सो? क्या बोला वंशिका ने? एंड द वाटर इज अ टेस्ट ट्यूब रैप्ड इन द ब्लैक पेपर अराउंड इन वार्म. जो हमने गर्म पानी से भरा था जिसपे ब्लैक पेपर लपेटा था. द वाटर इन द अदर टेस्ट ट्यूब इज नॉट सो वार्म. जो हमने नापा वो क्या था? सेम नहीं था. व्हाई इट इज सो? ऐसा किस लिए हुआ? टर्न दिस पेज. अंकुश, इट इज सो बिकॉज द ब्लैक पेपर एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट फ्रॉम द सन. आपको पता है जो ब्लैक कलर अपन पहनते हैं, ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा हम पहनते हैं तो वो सन की हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. वंशिका, it is absorb heat. Why do you mean by that? हाँ, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को. तुम कहना क्या चाह रहे हो? अंकुश, you use blotting paper. अब तुम किसका यूज कर रहे हैं? ब्लॉटिंग पेपर का यूज है. बट पुट अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर ऑन इंक. उस पे इंक से क्या लिखना? उस पेपर पे नेम लिखना है कुछ. The ink gets into because blotting paper absorbing. जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है इंक को. In the same way the black paper has absorbed all the sun of the heat. ऐसे ही जो सन होता है वो ब्लैक जो भी कलर होता है उसको उस पेपर का जो हीट होता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. बट द व्हाइट पेपर डिड नॉट एब्जॉर्ब द हीट. जो व्हाइट पेपर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. इट रिफ्लेक्ट, उसपे उसका क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है. क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्टेड, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है यानी प्रतिबिंब. यस. वंशिका, it sent the heat back. It sent the heat back. ये अपनी हीट बैक मतलब ले लेता है. Now tell me why do we wear light colored clothes in summer? अब तुम्हें पता चल गया होगा, तुम मुझे बता सकते हो कि ये हम
समर में कॉटन क्लोथ्स के कपड़े क्यों पहनते हैं, लाइट कलर के। अंकुश, द लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्टेड सन ऑफ द हीट, जो लाइट कलर के कलर्स होते हैं वो सन की रिफ्लेक्टेड को हमारे अंदर तक आने से रोकते हैं। सो वी वियर फील को, और हम उससे को पहनने से क्या करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। अब हमें पता चल चुका है। वंशिका, एंड डू व्हाई वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, और वुलन क्लोथ्स के कपड़े हम विंटर्स में क्यों पहनते हैं। अंकुश, इट इज सो बिकॉज द हीट ऑफ अवर बॉडी कैन नॉट कम इजीली थ्रू वुलन क्लोथ, क्योंकि जो उसकी हीट होती है वो हमारे को मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जो हीट होती है वो गर्म करती है हमारे अंदर बॉडी को। सो इट स्टेट एंड फील वार्म, और हम इससे वार्म महसूस करते हैं। सो चिल्ड्रन रिमेंबर ऑलवेज वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, दे विल फील योरसेल्व्स मोर कंफर्टेबल। हम जो सीजन्स के अकॉर्डिंग ड्रेसेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर हम समर में वुलन क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। और हम अगर विंटर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें क्या लगेगी, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें क्या लगेगी, बहुत ठंड लगेगी। तो उसको वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, वो हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। तो हमें वुलन का जो कपड़े हैं जो विंटर में हम पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, वो विंटर में ही पहने जाते हैं। और जो समर में पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स यानी लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो हम किस में पहनते हैं, समर में ही पहन सकते हैं। ठीक है, सो ये हार्ड वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में करना है और चैप्टर क्या करना है, रीड करना है। थैंक यू, बाय बाय।